उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक खत लिखा है। आखिर इस खत में क्या है और आखिर ये खत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ जो अब तक भारत में कभी नहीं हुआ और अन्य राज्यों में कहा जा रहा है कि ये तो हमारे राज्यों में भी लागू होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा रूल जो उत्तर प्रदेश में है वो रूल अन्य राज्यों में भी लागू करने की बात कही जा रही है। और दूसरी ओर विपक्षी खेमे में क्यों खलबली मची है, आज बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक खत काफी ज्यादा चर्चा में है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है इस खत की। ये जो खत है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को लिखा है और योगी की पार्टी के नाम से पूरे देश में इस पर चर्चा भी हो रही है। और इस खत को नाम दिया गया है योगी की पार्टी। आखिर क्या है इस खत में, उससे पहले हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल देश में जिस तरीके से अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसे लेकर उत्तर प्रदेश में एक मुहिम से छिड़ गई है, जिसमें प्रशासन, जनप्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के साथ ही साथ सुरक्षा बल भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और अब इन अवैध घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और इस डिटेंशन सेंटर की खास बात यह है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल से भी सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है, जिसमें एक साथ 15,000 लोगों को रखा जा सकता है। इसमें सुरक्षा भी होगी, यानी कि सीसीटीवी कैमरे होंगे और बायोमेट्रिक व्यवस्था होगी और सुरक्षा बल 24 घंटे 24x7 तैनात रहेंगे। अब इसमें रखा किसे जाएगा? इसमें रखा उन लोगों को जाएगा जो उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे हैं। जी हाँ, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और अवैध घुसपैठी हैं, उन्हें इन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जिसके तहत सुरक्षा बल पूरी जांच करेंगे, उनका पूरा बायोडेटा निकाला जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन जो है वो भी है और उसके साथ ही साथ सीसीटीवी के जरिए उन पर नजर भी रखी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि बहुत जल्द इनका सफाया होगा अवैध घुसपैठियों का, और अगर डिटेंशन सेंटर को और बड़ा करने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। अब इसके बाद में आपको ये बता दें कि राज्य सरकार की मुहिम तो शुरू हो चुकी है, जहां जो अवैध घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी जांच की जा रही है। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खोजा जा रहा है और इस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और इसी की तैयारी हो चुकी है। अब वापस आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर हम बात कर रहे थे, योगी की पार्टी। योगी की पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वो पार्टी है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश की जनता से एक अपील की है। यह अपील है सहयोग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर जो अवैध तरीके से इस उत्तर प्रदेश के साथ इस देश में रह रहे हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, इन्हें बाहर निकालना होगा, क्योंकि देश के संसाधनों पर देश की जनता का हक है और इस हक पर अगर कोई अवैध घुसपैठिया डाका मारेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के साथ वो अपील करते हैं, सहयोग की अपील की जाती है। इस खत में यही लिखा है कि जो अवैध घुसपैठिया है, ये रोहिंग्या मुसलमान है, अगर उसके बारे में आपको कुछ भी सूचना मिलती है तो सूचित करें तुरंत राज्य सरकार को, प्रशासन को, सुरक्षा बलों को, ताकि इन्हें पकड़ा जा सके और डिटेंशन सेंटर में रखा जा सके, ताकि इन्हें जल्द से जल्द देश के बाहर भेजा जा सके जिस देश से आए हैं वह। अब उसके बाद में साथ ही इसमें एक और बात का जिक्र करते नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता, अगर आप घरेलू या व्यावसायिक स्तर पर किसी को नौकरी दे रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि उसकी जांच पड़ताल की जाए। नाम, पता, पहचान और यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी चेक किए जाए। क्या वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, क्या वो भारत देश का नागरिक है, उस हिसाब से नौकरी पर रखा जाए, चाहे वो घरेलू हो या व्यावसायिक स्तर पर हो। अगर वो अवैध घुसपैठिया है तो इस दौरान तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाए। ये अपील की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
देश की जनता से। और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस बात की सूचना मिल रही है, उन्हें शक हो रहा है, तो उसके आधार पर वो पुलिस को सूचित भी कर रहे हैं। अब सबसे खास बात, ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोहिंग्या मुसलमान या फिर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हो या उसके खिलाफ कुछ बातें कह रहे हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। कैसे? दरअसल 2006 की बात है, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब उस समय उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो उस समय भी काफी ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ था और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ सांसद थे। और उस समय जब वो संसद में बोल रहे थे, 2006 की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, उस समय भी उन्होंने इसी तरीके का मुद्दा उठाया था। जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद 2006 में ये बात कही थी कि देश में लगातार अवैध घुसपैठिया घूम रहे हैं, खुलेआम ये घूम रहे हैं, इन्हें देश से बाहर निकालना चाहिए क्योंकि देश के संसाधनों पर जनता का हक है, देश की जनता का हक है, ना कि अवैध घुसपैठियों का। उसके साथ ही वो ये भी एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि देश में अब तक 2.5 करोड़ लोग जो अवैध घुसपैठिए वो रह रहे हैं, जिन्हें निकाल ढूंढना पड़ेगा और इन देश से बाहर करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ वो एक बात पर चिंता भी जाहिर करते हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य ऐसा है जहां पर अवैध घुसपैठिए काफी ज्यादा मात्रा में है। उसके साथ ही वो एक और बात कहते हैं, 2006 की बात कह रही हूँ, जिसमें वो ये कहते हैं कि असम वो राज्य बन गया है जहां पर कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये घुसपैठिए, ये अवैध घुसपैठिए जनप्रतिनिधियों के भाग्य निर्माता बन चुके हैं। यानी कि अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन जो पंचायत चुनाव अगर हो रहे हैं तो कौन सरपंच बनेगा, कौन उप सरपंच बनेगा। यानी कि देश के ही जनप्रतिनिधियों के भाग्य निर्माता बन चुके हैं। असम में ये हाल है और अब अगर अन्य राज्यों में ऐसे हाल ना हो, इसके लिए जरूरी है कि अवैध घुसपैठियों को रोक दिया जाए। अब इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय यानी कि 19 साल पहले से ये बात कहते नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए कि 2.5 करोड़ लोग अवैध घुसपैठिए जो कि भारत में रह रहे हैं, 2006 में उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर ये बात कही थी। इसके अलावा 2010 में भी इस तरीके की बातें कह चुके थे। अब सोचिए कि अब क्या हाल होगा, यानी कि 2025 में 19 साल पहले 2.5 करोड़ अवैध घुसपैठिए भारत में रह रहे थे, तो अभी क्या हालात होंगे। हालांकि एसआईआर के तहत तमाम जो अवैध घुसपैठिए हैं वो अब देश से धीरे धीरे बाहर भी निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब भी जरूरी है कि इन पर रोक लगाई जाए। और इसके लिए साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल ये भी कह दिया कि ये जो एजेंट है जिनके थ्रू ये फेक डॉक्यूमेंट बनाकर देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं, इन एजेंट को, इन गिरोहों को भी पकड़ा जाएगा और इन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। यानी कि जो एजेंट है, जो गिरोह है, वो भी ध्यान से सुन लें कि अगर आप अवैध तरीके से किसी को भारत में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर रख रहे हैं तो आप भी जेल यानी कि सलाखों के पीछे जा सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में साफ हो चुका है कि एक और डिटेंशन सेंटर, एक और योगी की पार्टी, यानी कि अब तक सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे थे, लेकिन अब आम जनता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ देती नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या इसके अलावा ममता बनर्जी हो यानी कि टीएमसी, हर कोई एसआईआर के खिलाफ विरोध करता नजर आ रहा है, प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, सड़कों पर उतरता। ममता बनर्जी ने तो यहाँ पर सीधे सड़क पर एक मोर्चा ही खोल दिया था, बड़ा सा कोलकाता में मार्च किया एसआईआर के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बताया कि एसआईआर के तहत जो केंद्र सरकार है, बीजेपी है, वो एसआईआर को एक हथियार की तरह उपयोग करेगी ताकि वो जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी कर सके। उसके बाद में राहुल गांधी का बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि वोट चोरी एक मुद्दा है और इसे छुपाने का जरिया है एसआईआर। अब किस तरीके से यहाँ पर सवाल कांग्रेस और ममता बनर्जी यानी कि राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ नजर आता है। लेकिन सवाल ये कि जिस एसआईआर की वजह से अवैध घुसपैठिए खुद अपना बोरिया बिस्तर लेकर बांग्लादेश जा रहे हैं, उसी एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस या ममता बनर्जी, राहुल गांधी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सवाल ये भी है, क्या यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति है? क्या इन्हें डर लग रहा है कि जिन घुसपैठियों की वजह से हमें वोट मिलता था, वो घुसपैठी अगर बांग्लादेश पहुंच जाएंगे तो हम
वोट कैसे पाएंगे? सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर सिर्फ एसआईआर के तहत अन्य राज्यों में कार्रवाई चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो एक मोर्चा खोल दिया है और साथ ही जनता को भी कहा कि इस मोर्चे में अपना सहयोग दे ताकि इन अवैध घुसपैठियों को बाहर फेंका जा सके। और इससे साफ है कि संसाधन काफी सीमित है। अगर भारत देश की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि जो सीमित संसाधन है उसके तहत जो देश की जनता है, जो देश का नागरिक है, उसे ही इन संसाधनों का उपयोग करने का यहाँ पर तवज्जो दी जाए, वो ही उपयोग कर सकते हैं। अवैध घुसपैठियों पर इस संसाधनों का अधिकार नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि आम जनता भी इसमें सहयोग दे। लेकिन विपक्षी खेमे में एक हलचल मची हुई है और राहुल गांधी तो बतौर ये कह रहे हैं कि अब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि एसआईआर के विरोध अगर ममता बनर्जी उतर रही है, राहुल गांधी उतर रहे हैं, तो इससे क्या असर पड़ता है वोट बैंक पर? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ